हाँ विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रीतम प्रसाद विश्वकर्मा प्रीतम प्रसाद ऑनलाइन स्टडी पॉइंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं कक्षा 10 विषय हिंदी के अंतर्गत काव्य संकलन का द्वितीय पाठ धनुष भंग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित धनुष भंग, इस पाठ की मैं व्याख्या करने जा रहा हूं। संदर्भ प्रसंग व्याख्या प्लस काव्य सौंदर्य के सहित, जिसे आप सभी विद्यार्थीगण ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे और इसे समझेंगे और इसकी महत्वपूर्ण इसकी व्याख्याओं को अपनी नोटबुक में आप नोट करते चलिएगा। चलो देखें धनुष भंग। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और इसमें जो भी आपके लिए अगर कोई कहीं दिक्कत हो परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जो है वो जानकारी लिख के हमें भेजें। निश्चित रूप से हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो देखिएगा धनुष भंग। देखें, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सबो हर से लोचन भृंग। देखें, सबसे पहले इसके संदर्भ को देख लें कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य संकलन के अंतर्गत धनुष भंग नामक पाठ से अवतरित है और इसके रचयिता कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसके बाद प्रसंग लिखेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश में भगवान श्री राम द्वारा और सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ने का बड़ा ही मनोहारिक सुंदर चित्रण किया गया है। अब इसके बाद देखें इसकी व्याख्या। तो देखें धनुष भंग, आगे देखें इसकी व्याख्या को। उदित उदयगिरी मंच पर और रघुवर बाल पतंग। उदित हो रहे हों उदयगिरी मंच पर, अर्थात उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर, अर्थात यहाँ बताया गया है मंच रूपी उदयांचल पर्वत पर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम उस मंच पर ऐसे शोभायमान हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं जरा देखें। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। वो कह रहे हैं मंच रूपी उदयांचल पर्वत पर रघुबर बाल पतंग। रघुबर माने श्री राम रूपी और बाल सूर्य, पतंग पतंग माने क्या होता है सूर्य, बाल सूर्य उदित हो गया हो। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उस मंच रूपी उदयांचल पर्वत पर श्री राम रूपी बाल सूर्य उदित हो गए हों। यहाँ पर उदयांचल पर्वत मंच जो है उसको उदयांचल पर्वत माना गया है और भगवान श्री राम को प्रातःकालीन बाल सूर्य माना गया है। आगे देखिए अगली लाइन। बिकसे संत सरोज सबो। बिकसे माने खिल गए हैं, संत संतजन, सरोज माने कमल के समान। जो भगवान के संत थे, श्री राम के जो संत जन थे, जो सज्जन लोग थे, उनके मुख कमल के समान खिल गए हैं। और हर से लोचन भृंग, और उनके जो नेत्र थे, भृंग भृंग माना होता है भौरे, लोचन माने क्या है नेत्र, तो उनके जो नेत्र थे वह भौरों के समान जो है प्रसन्नचित्त हो गए हैं। फिर से देखें एक बार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम अर्थात मंच रूपी उदयांचल पर्वत पर भगवान श्री राम बाल सूर्य के समान जो है अत्यधिक सुंदरता को प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो सज्जन व्यक्ति थे उनके मुख कमल के समान खिल गए हैं और उनके नेत्र भौरों के समान प्रसन्नचित हो गए हैं। चलो देखें आगे। निरपानी के रिया सनिसिनासी, बचन नखते अबोलीना प्रकाशी। नृप मान क्या होता है राजा। नृपन केरी आशा निसी नासी, अर्थात राजाओं की जो आशा रूपी रात्रि थी, निसी यानी रात्रि और नासी माने नष्ट हो गई। राजाओं की आशा रूपी जो रात्रि थी वो नष्ट हो गई है। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई है और उनकी बचन नखत, बचन रूपी नखत माने नक्षत्रों के, अबली माने पंक्तियों का, ना प्रकाशी माने प्रकाश नहीं हो रहा है, अर्थात उनके बचन रूपी नक्षत्रों के समूह का चमकना बंद हो गया है।
अर्थात राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई है और उनके वचन रूपी नक्षत्रों के समूह का चमकना बंद हो गया है। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूके लुकाने। मानी माने अहंकारी, माहिप माने राजा लोग, कुमुद के समान सकुचाने माने संकुचित हो गए हैं। जो अहंकारी राजागर थे, सीता स्वयंवर में जो बैठे हुए थे, वे कुमुद के समान जो है संकुचित हो गए हैं। और कपटी भूप उलूक लुकाने, जो कपटी राजागर थे, भूप भूप माने राजा, वो उलूक माने उल्लू के समान, लुकाने माने छुप गए हैं। ऐसे कपटी राजा लोग जो है उल्लू के समान क्या हुए हैं, छुप गए हैं। भय विशोक कोके मुनि देवा, बरे सही सुमने जना बही सेवा। भय भय माने हो गए हैं और बी शोक माने शोक से रहित। कौन? कोक मुनि देवा, कोक यानी चकवे के समान, मुनि देवता, मुनि ऋषि मुनि देवता जुगर थे, वो चकवे के समान कैसे हो गए हैं, शोक से रहित हो गए हैं। और बरसहि सुमन जना बही सेवा, बरसहि माने वर्षा कर रहे हैं, सुमन माने फूलों की, और जना बही माने व्यक्त कर रहे हैं या प्रकट कर रहे हैं सेवा, अर्थात अपने सेवा भाव को जो है प्रकट कर रहे हैं। अर्थात भय विशोक, शोक से रहित हो गए हैं सभी देवी, अर्थात सभी देवता ऋषि मुनिगर सभी शोक से रहित हो गए हैं। कैसे? चकवे के समान शोक से रहित हो गए हैं और वे जो है अपने फूलों को वर्षा करके, अर्थात फूलों की वर्षा करके अपने सेवा भाव को प्रकट कर रहे हैं। गुरुपद मंदे सहित अनुरागा, राम मुनि न शयनो आयशु मांगा। गुरुपद गुरु के, और पद माने चरण, चरणों की, बंदी माने बंदना करके, और सहित साथ में, अनुरागा प्रेम के सहित, अर्थात इसके बाद भगवान श्री राम ने अपने गुरु के चरण कमलों की प्रेम के साथ जो है वंदना की। और राम मुनिन, राम ने मुनिन माने मुनियों के सहित आयसु मांगा, अर्थात आशीर्वाद को प्राप्त किया। भगवान श्री राम ने अर्थात मुनियों के आशीर्वाद को प्राप्त किया। सहज ही चले सकल जग स्वामी, माते मंजो बरो कुंजर गामी। सहज ही, शाहजी माने सहजता पूर्वक चल दिए, और सकल माने संपूर्ण, जग माने संसार के जो स्वामी हैं, अर्थात जो सारे संसार के स्वामी हैं, संरक्षक हैं, सारे संसार को चलाने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री राम जो है सहजता पूर्वक चल दिए। मत मंजू, मत माने मदमस्त, मंजू माने होता है मनोहर, बर ऐसा कुंजर माने हाथी के समान, अर्थात जैसे जंगल में एक मदमस्त हाथी जो है चलता है, वैसे ही भगवान श्री राम जो सारे संसार के स्वामी हैं, अर्थात वह उस धनुष को तोड़ने के लिए जो है चल दिए। आगे देखें, देखिए विद्यार्थियों, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है यहाँ पे। हाँ आगे देखें, हाँ देखें, तो सहजता पूर्वक चल दिए जो सारे संसार के स्वामी हैं, ऐसे भगवान श्री राम। और कैसे? जैसे एक मदमस्त हाथी जंगल में विचरण करता है, वैसे ही भगवान श्री राम धनुष तोड़ने के लिए चल दिए। चलते राम सब पूरे नर नारी, पुला के पूरी तना भये सुखारी। चलत माने चल दिए भगवान श्री राम के साथ पुर नर नारी, जैसे ही भगवान श्री राम जो है धनुष तोड़ने के लिए चल दिए, तो वहां के जो नर नारी थे, पुलक के, उनके शरीर जो थे वो पूरी तरह से अत्यधिक प्रसन्नचित हो गए, पुलकायमान हो गए, अत्यधिक प्रसन्नचित हो गए, और वे सभी सुख का अनुभव जो है करने लगे। बंदी पितर सुरो सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। वे सभी
बंदी माने वंदना करने लगे अपने पितरों से, अपने देवी देवताओं से, और इस सुंदर कार्य को संभालने के लिए सभी वहां के नर और नारी, महिला और पुरुष जो है देवी देवताओं की वंदना करने लगे, उनसे मनौती मांगने लगे और कहते हैं जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, अगर हमारे जीवन में हमने कुछ भी पुण्य कर्म किए हो तो उन सारे पुण्यों का फल जो है भगवान श्री राम को मिल जावे, जिससे वो धनुष को तोड़ दे। में आगे देखें वो क्या कहते हैं अगली लाइन, तो से विधनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश से गोसाई। अर्थात तो शिव धनु, तो जो है शिव जी के धनुष को मृणाल, मृणाल माने कमल के डंठल की भांति, अर्थात मृणाल क्या है, कमल जहाँ से उत्पन्न होता है तो जो डंठल होता है वहाँ से, तो शिव जी के धनुष को मृणाल की नाई अर्थात उस जो है उस कमल के डंठल की भांति क्या करें, तोड़ देवें, तो रहूं तोड़ देवें राम गणेश गोसाई। अर्थात भगवान श्री राम उस धनुष को आसानी के साथ क्या करें, तोड़ देवें, और गणेश गोसाई सभी जो है गणेश जी को याद करने लगते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, आप सभी इसे मन से समझेंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो है हम इसका धनुष भंग का दूसरा भाग, दूसरा पद अगले भाग में आपको उपलब्ध कराएंगे। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लीजिएगा, जिससे सारे टॉपिक्स की जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।